गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंजनी कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी। मैं आज आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित सामान्य हिंदी के अंतर्गत छंद के भेद कौन कौन से है इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कि हम अपने महाविद्यालय के कॉलेज कोड 184 और NCT कोड ERCA FF 1413 है। और यहाँ कॉलेज में किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मेरा कॉलेज महाविद्यालय का कॉन्टैक्ट नंबर है 9128959036। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7766919645। जैसे कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने रस के विषय में अध्ययन किया और आज हम छंद के विषय में पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम छंद के भेद के विषय में चर्चा करेंगे। तो छंद के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं। पहला वाणिक छंद, तीसरा मात्रिक छंद। वाणिक छंद मतलब कि इसमें वर्णों की संख्या को गिनी जाती है और वर्ण मतलब अक्षर, और इस मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या को गिनी जाती है और उसी के अनुसार हम जो है छंद को पहचान लेते हैं कि कौन से छंद है। तो वाणिक छंद के अंतर्गत जो है उसके भी तीन भेद हैं, समवाणिक, अर्ध समवाणिक, विषमवाणिक। और मात्रिक छंद में भी जो है तीन आपके भेद हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषममात्रिक। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले वाणिक छंद के बारे में जानते हैं कि वाणिक छंद किसे कहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जहाँ वर्णों की गणना होती है उसे वाणिक छंद कहते हैं। ये समवाणिक, अर्धसमवाणिक, विषमवाणिक में विभाजित होता है। इनमें समवाणिक का प्रयोग हिंदी कवियों ने किया, जिसमें बहुत सारे है उसके भेद। मालिनी है, वसंत तिलका है, वंशस्थ है, द्रुत विलंबित है, शालिनी है, उपेंद्र वज्रा है, इंद्र वज्रा है, भुजंगी है, त्रोटक है, भुजंग प्रपात है, मंत्रकांता है, शिखरणी है। इसकी हम चर्चा आगे करते चलेंगे। तो फिर मात्रिक छंद के बारे में जानते हैं। तो इस छंद में, मात्रिक छंद में वर्णों के बजाय मात्रा पर बल दिया जाता है। इसके तीन भेद हैं। सममात्रिक में क्या होता है कि इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान, सममात्रिक तो सम से ही मालूम चल रहा है कि इक्वल समान होती है। इसमें तोमर, चौपाई, लावनी जिसको राधिका भी कहते हैं, रोला, दिग्पाल, रूपमाला, गीतिका, हरि गीतिका, तांटक, वीर छंद आते हैं। और अर्धसममात्रिक में वर्वे, दोहा, सोरठा, उलाला छंद आते हैं। और विषम मात्रिक में छप्पय, कुंडलिया प्रमुख है। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए हम इनके भेद के बारे में पढ़ लिए और एक एक जो है और मुक्त छंद के बारे में पढ़ते हैं। मुक्त छंद किसे है, इस क्वेश्चन पूछता है कि मुक्त छंद का प्रवर्तक कौन थे। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक जो है निराला है। इन्होंने छंदों की कमी बनाई, लिख छोड़कर स्वच्छंद रूप से भावों को निबद्ध किया है। इसे रबर छंद भी कहते हैं। रबर छंद पूछता है कि रबर छंद किसे कहते हैं, तो मुक्त छंद को रबर छंद कहते हैं। केचुल छंद भी पूछता है, केचुल छंद कहते हैं। कंगारू छंद आदि कहते हैं। निराला ने जागरण नामक कविता में मुक्त छंद की परिभाषा मुक्त छंद में दी थी। अब हम लयात्मक छंद की बात करते हैं। तो लयात्मक छंद में वर्ण मात्रा पर बल न देकर लय, ज्ञता, लोच पर बल दिया जाता है। नई कविता में लयात्मक छंद को काव्य भाषा का मूल तत्व स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से हम लोगों ने वाणिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद, लयात्मक छंद के विषय में चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं। वाणिक छंद में समवाणिक अंतर्गत कौन कौन से छंद है उसके विषय में अध्ययन अभी करेंगे। तो सबसे पहले समवाणिक में मालिनी छंद आता है। इसमें आचार्य भरत ने इसे नांदीमुख नाम दिया। नांदीमुख नाम सुना होगा आप लोगों ने। जबकि चंद्रबरदाई ने काव्य जाति कहा। चंद्रबरदाई वहीं जो पृथ्वीराज की रचना की थी। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, जो 2 नगड़, 1 मगड़, 2 यगड़ से मिलकर बनते हैं। तो इसका एक फार्मूला है, सूत्र है पहचानने के लिए कि 212 नमय मालिनी, मतलब दो नगड़ होनी चाहिए,
एक मगड़ होना चाहिए, 2 यगड़ होना चाहिए। इस प्रकार से हम पहचान लेते हैं। तो इसको उदाहरण दे रहे हैं हम आप लोगों को। बिलमित उर में है जो सदा दिखता सा। तो इसमें देखिए बिलमित में वी जो है हर्षी लगा है तो 1 होगा। यहाँ पर हम वर्णों की संख्या गिनते हैं तो वर्णों में देखिए बिलमित में वप है, लप है, एक तरह से गिनते चलेंगे तो हमारा जो है 15 वर्ण हो जाएंगे। हमको 15 वर्ण गिनना है कि 15 वर्ण हो रहे हैं कि नहीं। 15 वर्ण है तो जिसमें 2 नगड़, 1 मगड़, 2 यगड़, ये पीछे के कक्षाओं में हम लोग बता चुके हैं आप लोगों को। तो इस तरह से पहचानते हैं। इसी प्रकार से हम वसंत तिलका की बात करते हैं। इसका दूसरा नाम सिन्होत्ता है। इसमें कुल वर्ण 14 वर्ण होते हैं जो 1 तगड़, 1 भगड़, 2 जगड़ और अंत में 2 गुरु वर्णों से मिलकर बनता है। 2 गुरु वर्ण मतलब एक लघु होता है, एक गुरु होता है। तो इसका फार्मूला सूत्र है 112 तवजो तिलका। उदाहरण दे रहे हैं। कूजे वहीं, थल वहीं, जमुना वहीं, वेले वहीं, वने वहीं, बिपटी वहीं है। तो इसमें हम लोग जब इनकी वर्णों की संख्या को काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो यहाँ पे अगर टोटल जो है 14 वर्ण पाए जाते हैं तो यहाँ पे हम वसंत तिलका नाम जानते हैं। इसी प्रकार इनका वंशस्थ है, वसंत छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। जैसे इसका उदाहरण है। सगर्व बोला तब कर्ण भूप से, अमान्य है दुर्मतिपूर्ण मंत्रणा। तो इसको जब हम लिखेंगे और इस पे जब हम लोग मात्राओं की गिनती, वर्णों की संख्या मात्राओं की गिनती करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है अगर 12 वर्ण निकल के आते हैं तो यहाँ पे हम वंशस्थ हो जाएगा आपका। अब अगला जो छंद है सममात्रिक में तो द्रुत विलंबित है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जो नगड़, भगड़, रगड़ से मिलकर बनते हैं। सूत्र इसका है नभभर द्रुत। इसका उदाहरण है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। जिससे जो सामने 2 पंक्तियाँ आती है और इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण है जो नगड़, भगड़, रगड़ से मिलकर बने होते हैं। पिछली कक्षाओं में इसका चर्चा की PDF में आप लोग देख सकते हैं। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये छंद हुआ। इसका एक और छंद है सालनी छंद। तो इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं जो मगड़, तगड़, अहो और 2 गुरु वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाता है, सूत्र जो है मतत्गो सालिनी। मैंने इसे हम बैठा देंगे तो आसानी रहता है हमको पकड़ने में कि इसे कौन सा छंद है। इसमें इसका उदाहरण है। क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या आज जो मैं बताऊं। तो इस पे जब हम मात्राएं और वर्णों की संख्या काउंट करेंगे तो यहाँ पे सालनी छंद का उदाहरण हमको मिलेगा। इस प्रकार से आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।